एक समय की बात है। एक जगत नाम का एक साधु रहा करता था। वह बहुत ही ज़्यादा भला इंसान था। वह लोगों की आए दिन मदद करता रहता था। यदि कोई उसका शत्रु भी होता वह उसकी भी मदद करता, क्योंकि वह कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा करता था। परंतु वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। ये जी सुनो, खाने को कुछ मंगाओ, वैसे भी खाने को कुछ नहीं रहा है। और हम लोग क्या खाएंगे? अरे अरे भगवान, कुछ ना कुछ इंतजाम मैं कर ही लूँगा। वैसे भी मैं आज जा रहा हूँ मांगने, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अरे अरे जी, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आज तुमको ज़रूर खाना दूंगा आके। ठीक है, वैसे भी खाना मिल ही जाएगा। अरे अरे, आप तो रोज़ कहते रहते हो और वैसे भी कभी भी कुछ नहीं लाते हो। आज यदि खाना नहीं आया तो मैं तुमको ही पका दूंगी, समझ रही हो? अरे अरे भगवान, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। ईश्वर भी अपनी मदद करेगा, तुम देखते ही रहना। अरे अरे, मैं कब से यह बात सुनती आ रही हूँ, परंतु कभी भी कोई मदद नहीं हुई है। अरे अरे, अब तुम गलती बोलती जा रही हो। अरे अरे, अब जाओ जाके जल्दी से खाना लाओ, वैसे भी भूख इतनी तेज से लगी है और घर में कोई अन्न नहीं है। अरे अरे भगवान, मैं अभी जा रहा हूँ और अभी तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। और वैसे भी अब अनाज तो होगा ही, गांव में लोग दे भी देंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, जानो सब तुम्हारे लिए ही करते हो, कोई कुछ नहीं देता है, तुम अपना क्यों नहीं कुछ करते हो? गर्मियों का समय था और काफ़ी एकदम से लू चल रही थी। गर्मी होने के कारण बहुत तेज़ से मौसम खराब था। तभी एक इंसान जा रहा था। वह अचानक उसको एकदम से गर्मी के कारण चक्कर आने लगते हैं और वह गिर जाता है। यह सब जगत साधु देख लेता है। वह जल्दी से उस आदमी को लेटाता है और उसे पानी पिलाकर उसके माथे पर पट्टी सेकता है और ज़ोर ज़ोर से हवा करता है। इतनी हवा होने के कारण उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह बेहोश से उठ जाता है। अरे भाई साहब, आप कौन हो? और अरे अरे, अरे साधु जी, मैं बहुत दूर से आ रहा था और पानी ना मिलने के कारण मैं बेहोश हो गया। पर आप ये लीजिए, पानी पीजिए और फिर हमको बताइए विस्तार रूप से। ये लीजिए पानी। मैं यदि इस साधु को बता दूंगा तो भी मैं मारा जाऊंगा। क्यों ना मैं इसको बता ही देता हूँ। हाँ, मैं इसको बता ही देता हूँ। तभी वह आदमी पानी पीता है। वह मन में कुछ सोच ही रहा था। अरे अरे साधु जी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए कुछ फलों का इंतजाम करता हूँ, आप यहीं पर थोड़ी देर रुकें। तभी साधु फलों को तोड़ कर लाता है और जैसे ही वह देखता है तो वह आदमी जा चुका था और वहीं पर उसकी जगह पर एक सोने की थाली रखी हुई थी। साधु यह सब देखकर थाली को उठाकर तुरंत अपने घर में ले आता है। अरे भगवान, सुनती हो? जरा बाहर आओ, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे आज ही क्या लाए हो? पता नहीं क्या तुमको आज मिल गया। अरे अरे आओ तो देखो तो, आज तो तुम खुशी हो जाओगी। अरे अरे जी, क्या लाए हो? मैं भी तो देखूं। अरे आओ आओ जल्दी आओ, जरा आराम से आना, नहीं तो गिर जाओ। तभी उसकी पत्नी सुनीता आती है। ये जी, ये तो सोने की है। हाँ, और पर तुम इसको यहाँ पे क्यों लाए हो? बेच कर आते तो कुछ खाना मिल जाता, तुम इसको क्या करके आए हो? और वैसे भी घर में अनाज बिल्कुल भी नहीं है और खाने को भी कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? अरे अरे, मैं इसका कुछ भी इंतजाम कर दूंगा, वैसे भी मैं तुमको दिखाने के लिए लाया था। दरअसल वह थाली जादुई होती है और वह घर में ना अनाज होने के कारण वह सब कुछ सुन लेती है। तभी वह थाली ढेर सारा फल और ढेर सारे पकवान प्रस्तुत कर देती है। यह सब देखकर तो दोनों लोग डर जाते हैं और दोनों कमरे में छुप जाते हैं। बड़ी हिम्मत करने के बाद में साधु आगे आते हैं तो वह देखते हैं कि ये तो ढेर सारे पकवान हैं। अरे अरे, अरे अरे भगवान, ये देखो बहुत सारे पकवान आए हैं। अरे अरे नहीं नहीं जी, मैं नहीं आऊँगी, पता नहीं तुम कौन सा भूत पकड़ के लाए हो। हाँ, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। बहुत साधु को समझाने के बाद में साधु अपनी पत्नी को पकड़ के लाता है और फिर दिखाता है। अरे देखो कितने सारे पकवान आए हैं,
ये जी, लगता है ये थाली तो जादुई है और इससे तो अब हम ढेर सारा खाना मंगा लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो हमारी गरीबी चली ही गई जानो। हाँ हाँ जी, अब मैं इसी से खाना मंगा लूँगी और वैसे भी बहुत अच्छा हुआ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी भूत नहीं होते हैं और ये तो सब भ्रम होता है। अब चलो खाना खा लेते हैं और वैसे भी इस थाली को भी कहीं रख देंगे, नहीं तो पता आया कोई ले गया तो। हाँ हाँ, तभी एक दिन साधु अपनी कुटिया के बाहर ही खड़ा था। एक आदमी आया और वह बहुत ही जोर से भूखा था। अले अले भाई साहब, कुछ खाना दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए खाना लाता हूँ। वैसे भी आप थोड़ी देर यहीं पर रुकें, फिर मैं आपके लिए खाना का इंतज़ाम करता हूँ। तभी साधु अपने घर के अंदर जाता है और वह खाने का इंतज़ाम करने लगता है। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।